हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 6 नवंबर को। तो उसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट के संदर्भ में URL बोलते हैं, जैसे आप किसी कभी भी इंटरनेट पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप सर्च करते हैं तो सर्च करते समय ऊपर की तरफ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, उसे हम URL के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है। कि जो कोई भी अगर ध्वनि है या वॉइस है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड कार्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू होता है। MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू, तो इंसर्ट मेन्यू का यूज करके इनमें से किसको प्रविष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन से ऑप्शन का यूज नहीं किया जा सकता MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का यूज करके। तो इसमें ऑप्शन आता है एक टेबल, लाइन स्पेसिंग, आकृति या शीर्षलेख बोलते हैं हेडर को, और आकृति बोलते हैं शेप को। शेप्स भी आप इंसर्ट मेन्यू से बना सकते हो, हेडर भी आप इंसर्ट मेन्यू से बना सकते हो, टेबल भी आप इंसर्ट मेन्यू से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करना है तो आपको होम टैब में जाना चाहिए, होम टैब में जाना पड़ेगा। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि अगर दो लाइनों के बीच में आपको जगह का कवरेज देखने के लिए, दो या दो से अधिक लाइनों के बीच में अगर आपको जगह ज्यादा छोड़नी है या कम छोड़नी है, या पैराग्राफ के बीच में आपको जगह नहीं छोड़नी है, या फिर कितनी जगह आपको छोड़नी है, उस चीज का यूज किस में किया जाता है, लाइन स्पेसिंग में उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कंप्यूटर का अपने, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं, वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर जो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को वो सुविधा प्रदान करता है कि जैसे आपको कोई टेक्स्ट लिखकर उसके बारे में जानना है, किसी इंटरनेट पर किसी कंटेंट को आपको सर्च करना है, तो आप वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, आप वेब ब्राउजर का उसमें यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गूगल क्रोम, यूट्यूब, इंटरनेट एक्सप्लोरर जब मोजिला फायरफॉक्स। देखो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स तीनों में आप कुछ लिखकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर केवल आप वीडियो कंटेंट सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ सर्च नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज एन वीडियो प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। देखो विषम का चयन अपने को, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक डिफरेंट ऑप्शन है, उसका हमें चयन करना है। तो इसमें क्वेश्चन है विषम का चयन करें, तो माउस, रोम, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। इसमें माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन तीनों इनपुट डिवाइस है, जबकि रोम जो है वो एक मेमोरी डिवाइस है। रोम जो है वो एक मेमोरी डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज। रोम जो एक मेमोरी डिवाइसेस है जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो विंडोज, आइकन और मेन्यू पर आधारित होता है, हमेशा विंडोज, आइकन और मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब देखो सर्च इंजन किसको बोलते हैं, जहां पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सर्चिंग की अपने को फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड होती है, उसे हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें google.com, bing.com, gmail.com, yahoomail.com। तो इसमें देखो कौन कौन से ऑप्शन आ रखे हैं 4 ऑप्शन जो है वो इसमें दिए गए हैं, गूगल, बिंग, जीमेल और याहू।
देखो गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल पर आप कुछ भी लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। बीइंग जो है, बीइंग पर आप कुछ भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। जीमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्लेटफॉर्म है। आप उस पर मेलिंग यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते कुछ, कोई चीज लिखकर आप सर्च नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा gmail.com। gmail.com जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में स्टोर डाटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? यानी कि आपको डिस्क, हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में कोई फाइल है उसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए, तो आपको बताया हुआ है आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होता है जिसके द्वारा जो भी आउटपुट आपको दिया जाता है उसे आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। जबकि जो अपना हार्ड कॉपी आउटपुट है उसके द्वारा जो भी आपको रिजल्ट दिया जाता है, जो आउटपुट दिया जाता है उसको आप छू सकते हो, आप उसको घर पे लेके जा सकते हो। लाइक आपका प्रिंट आउट, जैसे मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा है तो इसको मैं घर पे लेके जा सकता हूँ, इसे छू सकता हूँ, इसके साथ कार्य कर सकता हूँ। तो इसमें कौन सा है जो हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? हार्ड ड्राइव, प्रोजेक्टर, स्कैनर और प्रिंटर। तो प्रिंटर केवल ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा सकता है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक शुरू करने के लिए यानी कि वर्तनी जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसमें F7 एक शॉर्टकट की ऐसी है जिसका यूज स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कंप्यूटर का कि इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? इंटरनेट की कोई फाइल है, आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कौन से फाइल प्रोटोकॉल का यूज करोगे? तो इसमें आंसर हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 50 छात्रों के समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। एक शिक्षक है जो 50 छात्रों के समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्कैनर या प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर से कभी भी वीडियो नहीं दिखाया जा सकता, स्कैनर से भी कभी भी वीडियो नहीं दिखाया जा सकता। प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर से आप आउटपुट ले सकते हो लेकिन उसमें वीडियो उसमें भी नहीं दिखाया जा सकता। तो प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो वीडियो दिखाने के लिए यूज में लिया जा सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक लोगों को एक साथ में वीडियो दिखाना है या बहुत सारे लोगों को एक साथ वीडियो दिखाना है तो उसमें सहूलियत रहती है कि आप प्रोजेक्टर के द्वारा वो वीडियो दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? देखो मैंने प्रिंटर के बारे में आपसे कहा था कि प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कार्य करते समय आवाज करते हैं और धीमी गति के साथ में कार्य करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो कार्य करते समय आवाज नहीं करते और तेज गति के साथ कार्य करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि आवाज करने वाला और धीमा चलने वाला। थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है यानी कि कार्य करते समय आवाज करता है। इसमें डेजी के फूल के समान एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जिस वजह से इसका नाम निकाला गया डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को निष्पादित करता है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो तार्किक डाटा है उनको अलग करता है? तो मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा ये चीज समझानी है कि जो CPU होता है, CPU कितने भागों में तब्दील रहता है, कितने भागों में वो बटा हुआ रहता है। जो अपना CPU है, जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग का एक डायग्राम होता है, वो डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अपना CPU लगा हुआ है, ये अपना CPU लगा होता है, इसमें एक होती है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है अपना CU जिसको अपना कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, एक होता है अपना MU मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसमें हम इनपुट देते हैं, किसमें? CU में। CU में हमेशा इनपुट दिया जाता है, फिर अपने को जो डाटा मिलता है वो आउटपुट मिलता है। आप जो भी इनपुट दोगे इनपुट डिवाइस के द्वारा वो कहाँ पे जाएगा? CU में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में वो जाएगा। फिर वो आप कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करेगा कि हाँ जो डेटा दिया गया है वो तार्किक डेटा है या फिर सेव करने लायक है। अगर तार्किक डेटा है तो वो ALU में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सेव करने लायक डेटा है तो उसको MU में रखा जाएगा, मेमोरी यूनिट में उसको रखा जाएगा और उसके बाद में अपने को उसका आउटपुट जो है वो दिखा दिया जाएगा। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा
यूनिट ऐसा है जो ALU को निष्पादित करता है, ALU को अलग करता है, तो कौन सा यूनिट है? CU। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो अपना जो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उसको निष्पादित करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है स्टोरेज यूनिट, CPU इनपुट यूनिट या रैम। तो CPU जो है ना वो इसको निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? एक इमारत है उसकी ग्राफिक्स को प्रिंट करना है, उसकी जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो होती है, यानी कि जो एक बड़ा फ्लेक्स या बैनर बनाना है उसको प्रिंट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करोगे आप? उसको प्रिंट करने के लिए हमेशा प्लॉटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? देखो कंप्यूटर की जो मेमोरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रैम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रोम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अपने को कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। अब अपने को ये बताना है कि कौन सा इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को आपको याद रखने के लिए इतना ही याद रखना है कि केवल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है उसे हम अलग से जोड़ सकते हैं, उसे हम अलग से जोड़ सकते हैं, यानी कि वो हेल्पिंग मेमोरी होती है अपनी। तो इसमें से हेल्पिंग रैम जो होती है ऑटोमेटिकली अंदर जुड़ी हुई होती है, प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। रोम जो होती है, रोम भी प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। और कैश मेमोरी जो होती है वो भी प्राइमरी मेमोरी का ही एक उदाहरण है जो प्रोसेसर के साथ में जुड़ी हुई रहती है। लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है वो हम अलग से लगाते हैं, उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर रिसोर्स को साझा करने की अनुमति या साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी और उपयोगी स्वरूप में प्रस्तुत करता है? देखो इसमें ऑप्शन है, यानी कि इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यूजर के लिए सूचना जो है उसे प्रस्तुत करता है, यूजर के लिए जो सूचना उसे दिखाता है। तो यही ऑप्शन जो अभी हमने बनाया था कंट्रोल यूनिट, एक बनाया था ALU, एक बनाया था MU, एक बनाया था इनपुट का और एक बनाया था आउटपुट का। तो यूजर को कौन सा दिखाता है? आउटपुट दिखाया जाता है। यूजर को हमेशा आउटपुट दिखता है, ना कि कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये कभी नहीं दिखता। यूजर को जो भी आउटपुट आता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है वो किसके द्वारा दिखाई देता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट या इनपुट यूनिट। यूजर को हमेशा जो डाटा दिखाई देगा वो आउटपुट यूनिट के द्वारा ही दिखाई देगा, जो भी रिजल्ट दिखाई देता है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं कि जो अपना जो प्रोसेसर है उसे ऑपरेट करता है, उसे चलाता है। तो इसमें लाइनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा ऑप्शन इसमें है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन उसमें सर्च किया जाता है, ना कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर का, इसमें रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रैम मेमोरी जो होती है, देखो रैम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि रैम मेमोरी कैसी मेमोरी होती है। रैम मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये तब तक डेटा को सेव करके रख सकती है जब तक इसमें पावर सप्लाई ऑन रहती है, यानी कि तब तक प्रोसेसर में जब तक लाइट रहेगी तब तक इसमें डेटा रहेंगे। देखो जब आप कोई सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें आप कोई फाइल बनाते हो, उस फाइल को सेव नहीं करते और बीच में लाइट चली जाती है तो वो जो फाइल होती है वो हमें दोबारा नहीं मिलती, हमें दोबारा उसको बनाना पड़ता है। वो फाइल किस में सेव रहती है? रैम में सेव रहती है। लेकिन अगर वो फाइल हम सेव कर देते हैं वो फाइल रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने लायक वो बन जाती है, रोम में चली जाती है वो फाइल। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रैम के बारे में गलत है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की सामग्री लुप्त नहीं होती जबकि लुप्त हो जाती है। ये कथन इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? कौन सा
ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसका प्राइमरी फंक्शन कभी भी ऑनलाइन सुरक्षा नहीं करता, ऑनलाइन सुरक्षा इसमें नहीं होगी, यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है वो इसमें नहीं होती। जबकि डिवाइस का मैनेजमेंट भी इसमें होता है, फाइल का मैनेजमेंट भी इसमें होता है, साउंड का मैनेजमेंट भी इसमें होता है, लेकिन ऑनलाइन मैनेजमेंट इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर। देखो टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, जबकि लेजर जेट प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आंसर हो जाएगा विषम में आउटपुट डिवाइस है, और कौन सा है, लेजर जेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई यूजर को कार्य करने की सुविधा देता है। तो इसमें हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ही कंप्यूटर पर दो या दो से अधिक बैच बनाए जा सकते हैं, या दो या दो से अधिक यूजर बनाए जा सकते हैं यूज करने वाले, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए प्रश्न उसके दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। पहला तर्क है, प्रश्न है क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। तो इसमें तर्क दिया गया हाँ उन्हें कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, और दूसरा नहीं वे कॉन्फ़िगरेशन के हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि उन्हें कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, उन्हें कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, इसलिए वे बेहतर होते हैं। एक तो लैपटॉप होता है, एक डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप को आप कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते, यानी कि जो डेस्क पर रखकर चलाया जाता है उसे आप कहीं पर भी नहीं लेकर जा सकते। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस। तो इसमें पूछा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें बताना है अपने को आउटपुट डिवाइस कौन सा है, MICR, OMR, ट्रैक बॉल या स्पीकर। स्पीकर जो है, स्पीकर में आप एंट्री, वॉइस की एंट्री नहीं दे सकते, वॉइस की कमांड जो है वो नहीं दे सकते आप, केवल आप स्पीकर से सुन सकते हैं, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कट फंक्शन को निष्पादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करोगे। टेक्स्ट को कट करने के लिए हमेशा कंट्रोल के साथ में X का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया। तो जीरोक्स एक ऐसी कंपनी है, जीरोक्स, जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का यूज हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो आपकी फोटो है, फोटो जो होती है वो हमेशा हार्ड कॉपी में होती है, उसे आप सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में लेकर जाना चाहते हो तो आपको उसे स्कैन करना पड़ेगा, और स्कैन करना पड़ता है स्कैनर से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 के मेन्यू में नहीं होता। कौन सा विकल्प है जो MS वर्ड 2016 में नहीं होता। चार ऑप्शन दिए हुए, इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूलाज और होम। इसमें आंसर हो जाएगा फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज पर बेस्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है MS एक्सेल। MS एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है, जबकि MS वर्ड में किसी फॉर्मूलाज का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं जो ग्राफिक्स के द्वारा यूजर के साथ में इंटरेक्ट होता है, जो यूजर के साथ में कनेक्ट होता है ग्राफिक्स के द्वारा। यानी कि आप फोटो को देखकर कोई एंट्री देते हो, एक तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के लिए बोला तो आप बॉटम लेफ्ट में आकर आप उस पर क्लिक कर सकते हो, एक आपको कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा आप कीबोर्ड के द्वारा स्टार्ट बटन को प्रेस कर सकते हो। तो ग्राफिक्स को देखकर जो एंट्री की जाती है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प ग्राफिकल यूजर इंटरनेट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। मोशन डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए, मोशन डेटा कौन से होते हैं, मोशन डेटा मान लो आप गतिशील कोई डेटा डाल रहे हो, आपको सिग्नेचर करने हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप कौन से डिवाइस के द्वारा आप सिग्नेचर जो है वो करोगे या फिर मोशन डेटा जो है वो कंप्यूटर में डालोगे। इसमें ऑप्शन है ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या लाइट पेन। इसमें आंसर हो जाएगा लाइट पेन, क्योंकि लाइट पेन के द्वारा आप कंप्यूटर में सिग्नेचर कर सकते हो या फिर मोशन डेटा जो है वो कंप्यूटर में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में किस मेन्यू से मार्जिन और
ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जाता है। मार्जिन बोलते हैं पेज में ऊपर और नीचे, लेफ्ट राइट जो जगह छोड़ी जाती है उसको मार्जिन के नाम से जानते हैं। ओरिएंटेशन होता है पेज का घुमाव, आपको खड़ी प्रिंटिंग करनी है या फिर टेढ़ी प्रिंटिंग करनी है, उसको ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये पेज लेआउट पर डिपेंड करता है, पेज लेआउट ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन है होम, रिव्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के पेपर में इतना ही है। ये पेपर था 6 नवंबर 2020, सेकंड पारी जो 3 बजे से 5 बजे तक हेल्ड हुई थी। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।